हमसे सवाल पूछने लगी है वकील साहब। क्या जवाब दें हम उसे? हम नहीं चाहते वकील साहब की स्वर्ण भवन का अतीत, उसका सच हमारे बच्चों के वर्तमान पर असर करे। ठाकुर साहब, ये राज ही रहने दीजिए। बच्चों को ये राज बताना उचित नहीं। पिताजी, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए, पूजा शुरू होने वाली है। हाँ, ठाकुर साहब कुछ पुराना सामान ढूंढ रहे थे। हम आते हैं। पिताजी, सामान बाद में ढूंढ लीजिएगा। चलिए, सब नीचे इंतजार कर रहे हैं। चलिए ना। आइए ठाकुर साहब। ये यहाँ क्या कर रही है? आप यहाँ क्या कर रही हैं? जी, वो बाथरूम। बाथरूम? बाथरूम उस तरफ है। किसी नौकर को पूछ लेंगे तो बता देगा। चाहिए। बहन जी, बहुत सारे परिवार देखे लेकिन ऐसा हरा भरा परिवार कहीं नहीं देखा। सब लोग कितनी खुशी से रहते हैं एक दूसरे के साथ। हमारी बेटी ऐसे प्यारे माहौल में आएगी तो बहुत खुश रहेगी, इस बात का कोई शक नहीं। लेकिन बहन जी, एक बेटी की माँ हूँ, आप भी ये समझ सकती है। इसलिए अपनी तसल्ली के लिए आपसे एक बात पूछना चाहूंगी। आपका बड़ा बेटा और बड़ी बहू में सब ठीक तो है ना? मेरा मतलब है, इतना बड़ा हवन है घर में और वो नहीं है, बस इसीलिए। बहन जी, आजकल परिवारों में मतभेद तो होते ही रहते हैं। अब आप बुरा मत मानिएगा, पर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। इस परिवार का हर सदस्य बहुत प्यार से रहता है एक दूसरे के साथ। आपकी बेटी इस घर में बहुत खुश रहेगी, उसे किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। खाइए ना। कुछ प्रसाद बचा है तो हम भी खाना चाहेंगे। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है। अब आप
देखिए, संकोच मत कीजिए, खुल के बताइएगा। जगमोहन जी, आप शहर के नामी वकील हैं, ऊंचे व्यक्तियों में गिनती होती है आपकी, लेकिन मैं एक बहुत ही मामूली आदमी हूं। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने बड़े घर से मेरी बेटी के लिए रिश्ता आएगा। शादी से पहले मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। मेरी हैसियत आप जितनी तो नहीं है। हम अपनी बेटी की शादी बहुत ही मामूली ढंग से कर पाएंगे। ऐसे कैसे चलेगा दुबे जी? आपकी बेटी को तो ढेर सारी दौलत लेकर आना पड़ेगा हमारे घर। संस्कारों और प्यार की दौलत दुबे जी। जो आपकी बेटी को हमारे घर आकर बांटनी होगी। बहन जी, आप इस बात की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मेरी बेटी अपने प्यार और व्यवहार से सबका मन जीत लेगी। बहुत बहुत बधाई हो। आप बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। जीते रहो बेटा। खुश हो बेटा। माँ, ला बेटा, ये हमारी तरफ से शगुन। ले लो। जीते रहो। नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार ठाकुर साहब। हमसे जुदा होकर तुम्हें दूर जाना है, हमसे जुदा होकर। बहुत गाने गा रहा है ना, बताता हूँ तुझे। आजा, आजा इधर आ। भैया, अस्मी को हमारे पास दीजिए ना। क्या बाबू? अच्छा बच्चा, रोना नहीं, हाँ? बस बस बच्चा, बस।
माफ कर दो भाभी मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने तुमसे तुम्हारा बच्चा छीन लिया। मुझे माफ कर दो भाभी अब क्या मुझे करें? मैं कभी क्यों नहीं समझ पाई आभा कि एक सिर्फ तुम ही हो जो मेरे दर्द को समझ सकती है। मैं जानती हूँ मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है उसके बाद तुम मुझे कभी माफ नहीं कर पाओगी। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद नहीं कर पाती। लेकिन अब मेरे दिल पे एक बहुत बड़ा बोझ है और इस बोझ को लेकर मैं जी नहीं पा रही। मुझे माफ कर। अब मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। अब मुझे भाभी प्लीज ये क्या कर रही हैं आप? मैं कसम खाकर कहती हूँ अबा कि अभी मुझे सच में बहुत पछतावा है अबा। मैं समझ चुकी हूँ कि धन दौलत इंसान की किसी काम की नहीं है अगर उसके अपने उसके पास ना हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, पैसा घर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं क्या करूंगी इन सबका जब मेरी बच्ची मेरे पास नहीं होगी, मेरे घर वाले मेरे साथ नहीं होंगे। सबकी गुनहगार हूँ और सबसे बड़ी गुनहगार मैं तुम्हारी हूँ। मैं जानती हूँ ये सब बातें मेरे मुंह से सुन के तुम्हें बहुत अजीब लग रहा हो। सच भी कहूंगी तो झूठी लगेगी। मुझे माफ कर पाओगी? मुझे माफ कर दो। बस भाभी बस रोना बंद कीजिए, शांत हो जाइए। भाभी अगर आपको पछतावा हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है और हम आपकी आंखों में पछतावा देख सकते हैं। आपकी बेटी के लिए तरफ देख सकते हैं और असली और नकली आंसू में फर्क जानते हैं। गीता में भी लिखा है कि इंसान चाहे कितनी भी बड़ी गलती करे, अगर वो गलती के लिए पश्चाताप के आंसू बहाता है, दिल से माफी मांगता है, तो भगवान भी उसे माफ कर देते हैं। तो हम क्या चीज है? आपकी माँ की भावना समझ सकते हैं आप। भाभी हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप फिर से इस परिवार का हिस्सा बने तो। हम आपको आपकी बेटी से मिलवा कर रहेंगे और वो भी पूरे परिवार की सहमति के साथ। ये हम आपको वचन देते हैं। तेरी मेरी आंखों में जो सपने थे धीरे धीरे सारे पूरे हो रहे। यहाँ मैं घर घर खेली, यहाँ मैं घर घर खेली। अरे आभा, मैं तेरे ही बारे में सोच रही थी। ये देख, ये सब जेवर है ना, मेरी सास ने मुझे मेरी शादी में दी थी। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। ये सेट प्रियंका के लिए कैसा रहेगा? देख, आज का दिन बड़ा ही शुभ है बेटा। पूजा भी अच्छी तरह से संपन्न हो गई। और ये सेट मैंने तेरे लिए लिया है, देख। अरे हमारे लिए माँ? क्यों? अरे क्यों का क्या मतलब? मेरी सबसे प्यारी बहू को मैं भूल जाऊंगी क्या? मैंने सबके लिए सेट्स ले लिए हैं बेटा। और मैं क्या सोच रही हूँ आभा कि सबको अपने अपने सेट्स ना शादी से पहले ही दे दूं ताकि वो पहन सके।
ये कनिका के लिए लिया है, ये वाला। और ये हमने जो आज प्रण लिया है उसे पूरा करना आसान नहीं है, पर मुश्किल भी नहीं। शैली भाभी को घर पे वापस लेके आने वाली बात करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। माँ, अब शादी की तैयारियां शुरू कर ही रहे हैं तो एक बात कहना चाहते थे। आज हवन में सिर्फ एक ही इंसान की कमी थी। आज अगर शैली भाभी होती तो परिवार पूरा होता ना। चाहे कुछ भी कहे माँ, शैली भाभी के जाने से घर में और जिंदगियों में खालीपन तो आया ही है ना। बेटा, उसका नाम भी मत लो आज के दिन। भले ही एक इंसान के जाने से घर में कुछ कमी आई हो, लेकिन जिस इंसान के रहने से घर में दूसरों का जीना दुश्वार हो जाए, ऐसा इंसान मुझे तो इस घर में नहीं चाहिए बेटा। बेटा, आज खुशी का दिन है, हमें सिर्फ शादी के बारे में सोचना चाहिए। पर माँ, खुशियाँ तो तब आएगी जब पूरा परिवार एक साथ होगा ना। बेटा, आप ही सोचिए माँ, घर में शादी है, जब सब लोग पूछेंगे बड़ी बहू कहाँ है तो हम क्या जवाब देंगे? जवाब देने की कोई जरूरत नहीं आबा। जरूरी यह है कि इस घर की सुख और शांति लौटाए, सबके होंठों पे हंसी लौटाए बेटा। पर पापा, बस बेटा बस, नो मोर डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक प्लीज। देखो बेटा, हम जानते हैं कि तुम ये सब हमारी वजह से कर रही हो, बड़ा फक्र है तुम पर, लेकिन हमने अगर तुम्हारी बात मान ली, पूरा परिवार साथ भी हो जाएगा, लेकिन हमारी बेटी आभा के जख्म कैसे भर पाएंगे? देखो बेटा, उसने तुम्हारी और इस घर की खुशी छीनी है, उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। पापा, आभा, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या जरूरत है, रीजन क्या है उस औरत को इस घर में लाने की? ये तो अच्छा हुआ उसका सच सबके सामने आ गया, वरना ऐसे लोगों के साथ रहने से तो अच्छा है कि हम अकेले ही रहें। और रही बात अस्मी की, तो मैं अस्मी को इस घर के संस्कार देना चाहता हूं, और अगर शैली इस घर में होती है तो उसे नहीं मिल सकती। देखो, तुम लोग सब एक बात सुन लो मेरी। आज मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी हुई है। मेरी एक और ख्वाहिश है बेटा, जो सिर्फ तू पूरा कर सकती है। इस घर को एक और बच्चे की किलकारियों से भरते हैं। करेगी ना मेरी ख्वाहिश पूरी? के कोर्ट में एक अर्जी दी, तो हमारी सुनवाई का क्या हुआ? बता सकती हैं कब होगा हमारा छोटा सा नन्हा सा इंसाफ? सुनवाई भी जल्द होगी और इंसाफ भी जल्द मिलेगा। तेरी मेरी आंखों में जो सपने थे, धीरे धीरे सारे पूरे हो रहे। कभी लगे जैसे तुझको पाए हम, कभी
कभी लगे जैसे खुद को खो रहे, हम यूं ही तेरे होते रहे। अब कैसे बोले कैसे कहें,